8। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटीज का पतन होता है और अधर्म का भी प्रधानता होने लगती है, तो भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा दायित्व, कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी को फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में मैं प्रकट होता हूं। इससे हमारे को यह समझ में आ गया धर्म का मतलब क्या होता है। दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी है, और जो दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी को फॉलो नहीं करता वो दुष्ट है। अब इसी के साथ हम भाई ने हमारे दूसरे श्लोक को बताया था कि हमने श्री कृष्ण पे धर्मांतरण का आरोप लगाया है। अब हम भाई की ही आईक्यू के हिसाब से जो भाई ने हमें बताया है धर्म का मतलब, हम पढ़ते हैं, समस्त प्रकार के दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा, डरो मत। मैं समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये आता है गीता 18:66। अब मैं अपने भाई से ये जानना चाहता हूं, जो दायित्व, कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी को पालन नहीं करते वो लोग दुष्ट होते हैं, वो पापी होते हैं। और जो लोग, अब यहाँ पे श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि तू समस्त प्रकार के धर्मों अर्थात दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी का परित्याग करके मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। मेरे भाई, यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या ज्ञान दे रहे हैं, या आपने हमें क्या ज्ञान दिया है कि दुष्ट अब अर्जुन हो रहा है या वो लोग हैं जो दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं। और अगर समस्त लोग श्री कृष्ण की बात मान के अपने दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी का परित्याग कर देंगे तो धर्म का स्थापना होगी या अधर्म की स्थापना होगी। मेरे को भाई ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। और साथ ही साथ मुझे ये जरूर समझाना, अगर दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी का मतलब धर्म है तो अधर्म क्या हुआ, और अगर अधर्म का मतलब दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी का पालन ना करना है तो श्री कृष्ण गीता 18:66 में ये क्यों कहते हैं समस्त प्रकार के दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी का परित्याग करो। भाई, अगर सभी सज्जन लोग दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी को परित्याग कर देंगे तो बलात्कार, किडनैपिंग, चोरी चकारी, लूटमार ये तो समाज में फैल जाएगी। मेरे भाई, कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से निकल के थोड़ा बाहर आओ और ढंग से समझो कि ये क्या बोल रहे हो आप। आपने जिस धर्म का हमें अर्थ समझाया, अब हमने उस अर्थ को आपके श्लोक में लगाया, उससे हम लोग ही कंफ्यूज हो गए और साथ में आपके जो सनातनी है वो खुद। मेरे भाई, अकल घुटने में क्या आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है कि जहां से आपने उठाया और आपने उठा के पेल दिया। इसे कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। चलिए हम गीता का और श्लोक भी पढ़ते हैं। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करे किंतु यदि मेरी भक्ति में रत्न रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। गीता 9:30। यानी जो दायित्व, कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी को परित्याग कर देगा और वो जघन्य से जघन्य कर्म करेगा, श्री कृष्ण क्या करेंगे, उसको अपनी भक्ति में रत्न मान लो और उसको क्या करो, साधु मान लेना चाहिए, क्योंकि ये आप ही की गीता कह रही है मेरे भाई, हम नहीं कह रहे। और जो आपने हमें धर्म का मतलब समझाया था वो उसी के हिसाब से हमने गीता में पॉइंट आउट किया है। अब मैं आपसे एक और चीज जानना जरूर चाहूंगा, शायद आप हमें अच्छे से समझा सके। गीता 9:29। मैं समस्त प्राणियों में समान हूं, उन प्राणियों में ना तो कोई मेरा द्वेषी है और ना कोई मेरा प्रिय, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरे भजन करता है वो मेरे और मैं उनमें रहता हूं। अब यहाँ पे जब श्री कृष्ण ना ही किसी के से द्वेष रखते हैं और ना ही किसी को प्रिय जानते हैं तो महाभारत का युद्ध हुआ ही क्यों? आप मुझे इसका जवाब देना जरूर मेरे भाई, क्योंकि कृष्ण एज ए भगवान न्यूट्रल है। वो ना ही धर्म को देख रहे हैं ना ही अधर्म को देख रहे हैं, ना ही वो किसी से प्रिय हैं और ना ही वो किसी से नफरत करते हैं। तो वो अर्जुन का साथ दे रहे हैं और पांडवों को विरोध कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना करूंगा, दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी की, दूसरी तरफ कहते हैं दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी को का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। मेरे भाई, सुबह उठ के आपने किसका मुंह देखा था? शायद अपना ही देखा होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ठीक है ना?
तो आपके वन इंडियन वॉइस वाले भाई ने चैलेंज दिया, फिर आपने उनके बस की हुई नहीं तो उन्होंने बॉल आपके पाले में डाल दी और आप आ गए हमको धमकियां देने। मेरे भाई धर्मांतरण का तो ये श्लोक है, ठीक है ना, और आपने जो बताया उसके हिसाब से उस श्लोक का पूरा अर्थ ही चेंज हो गया। तो आप हमें इसको जरा डिटेलिंग में समझाना जरूर। दूसरी बात, आपने एक काम करा बहुत अच्छा, आपने यीशु मसीह की फोटो दिखाई, उसमें ओम लिखा दिखाया और आपने कहा कि ये कन्वर्जन की चाल है। मेरे भाई कभी किताब खोल के देखना जिसे कहते हैं भविष्य पुराण, चैप्टर 17 से 32 तक पढ़ लेना, उसमें यीशु मसीह को ही सनातनी बता दिया गया है। और ये जो भविष्य पुराण है वो क्रिश्चियन और मिशनरीज का नहीं है, ये सनातन धर्मियों का है। आप लोग पुराणों से मुंह छुपाते हैं क्योंकि पुराणों में इसमें आपको जवाब देना भारी पड़ जाता, कोई बात नहीं। और उसमें यीशु मसीह का पूरा जिक्र है, कम से कम 15-16 चैप्टर यीशु मसीह के नाम पे लिखे गए हैं। क्यों? क्या ये क्रिश्चियन को बेवकूफ बनाने के लिए लिखे गए हैं? आपने कहा कि दलित शूद्र, आपने कहा दलित शूद्र क्या होता है, और आप ही के सनातनी दलितों को, शूद्रों को क्या करते हैं, मंदिर में प्रवेश करने से मना करते हैं। मैं उसका भी रेफरेंस चढ़ा देता हूं कि मंदिर में लिखा रहता है कि शूद्रों का मंदिर में आना मना है। जिनको आपने त्यागा उनको मसीहों ने गले लगा लिया। और हम किसी का धर्मांतरण नहीं करते, क्योंकि हम किसी की दायित्व, कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी उसको चेंज नहीं करते। एक क्रिश्चियन आपसे ज्यादा अपने दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी को फॉलो करता है। इसलिए मेरे भाई मैं आपको फिर से कहता हूं कि आप धमकी देना चाहते हैं दें, आप अपने 5000 सब्सक्राइबर को भेज के हमारा चैनल बंद भी करा दें, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है ना मेरे भाई, क्योंकि आपको जवाब देना भारी पड़ जाता है। और आपने कहा स्काइप लाइव पे, आपने कहा जहां से आ जाए, तो हम लोग मिलते हैं स्काइप पे, आप आए, स्काइप कॉलिंग पे आए, हमसे बात करें और गीता वेदों पे हम बात करेंगे, जिस पे आप बात करना चाहें उस पे बात करेंगे। उम्मीद है कि आप उत्तर दे सके, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं कि आप उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप उत्तर दे लेंगे। तो हम आपकी गीता पे भी बात करेंगे, महाभारत पे भी बात करेंगे, वेदों पे भी बात करेंगे, और भी जो आपके धर्म ग्रंथ है उन पे भी बात करेंगे जिनको आप मानते हैं। तो आप हमें धमकी ना दिया करें, क्योंकि बाइबल कहती है जो मेरे पीछे, यीशु मसीह के पीछे चलता है वो अपना क्रूस उठा के चले। तो आप हमें धमकियां ना दिया करें, और अपनी ही डुगडुगी बचा के उस पर नाचना आप लोगों के यहाँ होता है। ये सनातन धर्म का संस्कार है कि धमकियां देना शुरू कर दो। तो कोई बात नहीं, आपने जो कहा बहुत अच्छा कहा, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपनी तरफ से समझा दिया, हमने उसी समझ से आपके श्लोकों को पढ़ा। अब आप हमें ये समझाना जरूर कि ये श्री कृष्ण यहाँ पे दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी को छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। और एक तरफ कहते हैं जो छोड़ेगा उसका मैं कत्ल कर दूंगा, उसका विनाश कर दूंगा, और दूसरी तरफ जघन्य से जघन्य कर्म करने वाले को संत समझना चाहिए। ये आप हमें समझाना जरूर। और अगर आपको मैं अपने विश्वासी भाई